बीलव टोकन किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है, कहीं पे ट्रेड नहीं हो रहा, सीएमसी पे लिस्ट नहीं है, तो फिर इसकी ब्रांडिंग का पर्पस क्या है? अगर हम इस सोच में जाएं तो बी लव तो अगर अभी लिस्ट ही नहीं हुआ, लॉन्च ही नहीं हुआ, तो लोग इतने क्यों आ गए इसमें? तो इसको कहा जाता है रिच मैन स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के थ्रू हैं। हमें पता है कि कंपनी ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने प्रोजेक्ट को 500 दिन के लिए डिजाइन किया, 500वें दिन इसको एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, 500वें दिन इसकी यूटिलिटी आएगी और $2 पे लिस्ट करना है। लेकिन इस 500 दिन में करना क्या है? सिर्फ ये तो नहीं कि लोगों को दे दिया प्रोजेक्ट, डाउनलोड करा दिए, स्टेक करा दिए, रिवॉर्ड मिल गए, लोगों ने बेच लिए, नहीं बेचे, सस्ते बेचे, महंगे बेचे, सिर्फ ये काम तो नहीं है इसका। 500 दिन में सिर्फ ये तो नहीं करना था। 500 दिन में तो ये करना था कि इसकी यूटिलिटीज बनानी है हमने। तो जब इसकी यूटिलिटीज बनेगी और इन यूटिलिटीज को हमने 500वें दिन वहां पे बी लव का पेमेंट गेटवे देना है। तो ये पर्पज है, आपको कई दफा मैं बता चुका हूं। खैर, तो मैं आपको बता दूं कि बी लव आपका, जो आप लोगों की नजर में इस वक्त बहुत सारे लोगों ने उसको अपने दिल से लगाया हुआ है। कौन लोग हैं वो लोग हैं जिन लोगों ने बीएफआईसी को मिस किया, बीएफआईसी में उन्होंने लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी, और आज जितने लोगों के पास बीएफआईसी है या उनका स्टेक पे लगा हुआ है, उनकी जिंदगी का सबसे कीमती एसेट जो है वो घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो बीएफआईसी है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ का सबसे कीमती एसेट बीएफआईसी है। तो जिन लोगों ने वो सक्सेस स्टोरी देखी, आज उसके बाद वो बी लव में आए, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए वही सेंटिमेंट्स, वही यानी कि जज्बात बी लव के लिए है। और नो डाउट होने भी चाहिए। क्यों? 0.01 पे लिया, ठीक है, अगर इसको हम 5x जो कंपनी दे रही है उसको अगर उसमें कन्वर्ट करें तो ये तो आपको मिला जाके 0.005 के ऊपर, या उससे भी 4 या 3 के ऊपर मिला। तो एक 0.00 वाली चीज आपकी $2 पे लिस्ट हो, ये कितने एक्स बनता है? कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है? तो एक आपकी सेंट्स की चीज $2 पे मिले, आपको कैश हो, तो करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलनी है। उसी इसीलिए, इसी पर्पस के लिए, क्योंकि जितनी कम्युनिटी बी लव नेटवर्क का हिस्सा है, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी ने इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है कि इन सब लोगों को $2 पे निकालना और इन सब लोगों को सक्सेसफुल करना है, कामयाब करना है, उनकी जिंदगियां बदलनी है। असल कंपनी का जो मोटो है वो आज नहीं है, वो कल भी नहीं है, वो 500 दिन के बाद है, जब यहां से 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, तो एक 5 करोड़ की कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ लॉयल हो जाएगी। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब के लिए है इनोवेशन बीलफ के साथ या इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, कि यार जिंदगी गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है। पहले हम 1 लाख कमाते थे, यहां से 10 लाख कमा रहे हैं, जिंदगी अच्छी गुजर रही है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने इस प्रोजेक्ट को जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बनाया। ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है, ये जिंदगी बदलने के लिए हुआ है। तो जिंदगी अगर बदलनी है तो जिंदगी बदलने के लिए हमें कुछ स्पेशल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे, बहुत अरसे बाद मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि मिसाल के तौर पे एक बंदे को कोई खान साहब आपका या माइक फिर ऑन हो नए गया वाले यार। यहीं से लगा कर। खान साहब माइक ऑन हुआ है आपका। एक बंदे को हो गया अगर म्यूट कोई सर। एक बंदे को अगर कोई बीमारी हो जाती है, तो वो उस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए कुछ स्पेशल करता है। मिसाल के तौर पे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, कुछ स्पेशल टेस्ट करवाता है,
उसके बाद अगर कुछ डायग्नोज हो जाए तो वो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करवाता है, उसके बाद जाके उसकी जो है वो बीमारी से जान छूटती है। इसी तरह जिंदगी बदलने के लिए भी हमें कुछ स्पेशल करना पड़ता है। रूटीन की चीजों से कभी जिंदगी नहीं बदलती। अगर आपकी रूटीन की चीजों से जिंदगी बदली है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था, एक बंदा होटल लाइन में था, एक बंदा कह ले कि फर्नीचर लाइन में था, अगर आपकी उससे जिंदगी बदल सकती थी तो इतने साल से आप कर रहे क्यों नहीं बदली? और अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी बदलना और जिंदगी बदलने के लिए आप बी लव नेटवर्क में आए, तो उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। स्पेशल क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो सब्र जरूर करना पड़ेगा। बी लव कैंडी की कामयाबी के अंदर एक चीज बहुत कॉमन थी जो मुझे नजर आई। वो क्या थी कि यहां पे हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई सजेशंस देने वाला नहीं था, कोई रोने वाला नहीं था, कोई प्रोजेक्ट को मिसअंडरस्टैंड करके अपनी बगैर स्टैट्स विदाउट प्लानिंग सजेशंस देने वाला नहीं था। कंपनी ने या मैंने जिस हिसाब से प्लान किया उस हिसाब से हमने सारा कुछ एग्जीक्यूट हुआ, ऊपर वाले ने कराया और विन करवा दिया। मिसाल के तौर पे क्या किया हमने? पहली दफा किसी लीग का ट्रेंड चेंज किया। जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री है तो हर चीज में इन्वेंशन करती, तो यहां पे भी इन्वेंशन हुई। क्या हुई कि जी इसके 8 सिलेक्टर्स थे, बाकी आज तक की जितनी लीग्स थी, जितनी भी टीमें होती हैं, उनके 1 या 2 सिलेक्टर्स होते हैं। यहां पे बिड जब हो रही थी हम लोग 8 सिलेक्टर्स थे, 3-4 आपके सामने थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ जो बैठे थे दोस्त उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वसीम अकरम साहब की बात कर रहा हूँ। मैं जो उनके साथ मैथ्यू बैठा था उसकी बात कर रहा हूँ, जो उनके साथ एक परहाब बैठा हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, एक प्रसन्ना इंडिया में बैठा हुआ था, मुश्ताक साहब बैठे थे, जो हसरंगा था वो ऑनलाइन था। ये 8 लोगों ने मिलकर इस टीम को सिलेक्ट किया। तो ये इस बील ऑफ कैंडी की सॉरी लीग की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। दूसरा, इसके 4 मेंटोर्स थे, अजरुद्दीन साहब, वसीम अकरम साहब, जवेद मियादाद साहब और मुश्ताक साहब। 4 मेंटोर्स और कोचेस थे। ये इसमें पहली दफा हुआ। तीसरा, हम कह लें कि अच्छा वहां पे जब मीटिंग्स होती थी, टीम मीटिंग होती थी, कोचेस के साथ डिस्कशंस होती थी, सारा कुछ होता था, तो वहां पे मुझे कई दफा मुश्ताक भाई ने कहा कि यार उमर भाई आप मुझे कहते हैं कि आपका क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको क्रिकेट शौक नहीं है, आप देखते नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप सजेशन देते हैं वो तो बहुत प्रोफेशनल होती हैं, वो तो हमने नहीं कभी सोची। मिसाल के तौर पे एक दफा ऐसा हुआ कि टीम को ना एक एक दिन पहले वो एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के हर प्लेयर को भेज देते हैं, जितने भी टीम में होते हैं। उसमें ये होता है कि जी ये पहला ओवर करेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, बैटिंग में पहले ये खेलेगा, इस तरह खेलेंगे। उसके बाद इसमें ये बताया जाता है उसमें कि जी हमने इतने स्पिनर्स खिलाने हैं, इतने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, हमने बैट्समैन जो है वो पहले 3 ओवरों में इतना स्कोर करना चाहिए उनको, और वो इस तरह से खेलेंगे। बॉलर्स को टारगेट दिए जाते हैं, बैट्समैन को दिए जाते हैं, एक एक प्लेयर को बताया जाता है कि तुमने फास्ट खेलना है, स्लो खेलना है, विकेट बचानी है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब ये सारी चीजें एक दिन पहले वो कहते हम शेयर करते हैं, जब मेरे सामने आई तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा यार ये आप गलत करते हैं। कहते क्या मतलब? मैं कहा ये आपने, जब ये टीम ग्राउंड में पहुंच जाती है, जब उनके मोबाइल्स आपके पास आ जाते हैं या जमा हो जाते हैं, उस वक्त आपने ये चीज उनके साथ शेयर करनी है। कहते क्यों? मैं कहा ये जो चीज आप जो प्लानिंग अपनी बना के भेजते हैं एक दिन पहले, ये इनमें से ही कोई लोग आउट भी तो कर सकता है, किसी दूसरी टीम को भी तो पहुंचा सकता है कि हम इस तरीके से खेलेंगे, तो क्या उसको काउंटर नहीं करेंगे? तो इस बात पे मुश्ताक भाई या जो कोचेस थे उन्होंने, वो बड़ा इंप्रेस हुए, उनका यार हमारे तो जेहन में कभी ये बात नहीं आई, और ये बड़ी लॉजिकल बात की आपने, सही बात की, ये पॉसिबल है। तो उन्होंने इस चीज को काउंटर किया। ये मैंने एक एग्जांपल दी, इस तरह की बहुत सारी